Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Belsey, Catherine Belsey. Current criticism by Munawwar Ahmad Saeed, page number 314. स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कल हमने डिस्कस किया था और समरी हमने ये निकाली थी कि स्ट्रक्चरलिज्म वो टर्म है जिसका मतलब है साइंटिफिक समथिंग, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद की बात है और वो है मेटाफिजिकल समथिंग, कुछ चीज़ें वो जो मेटाफिजिकल होती हैं। सेकंड पर लास्ट पैराग्राफ है 314 का। इट वाज सुजार्स लिंग्विस्टिक थ्योरीज। इन एडिशन से नहीं यहीं से पढ़ना है। फर्दर टेंडेंसी पे पढ़ाएंगे। इट वाज जी एडिशन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ जी यहीं से कर। कहाँ से? इधर से। इन एडिशन से लास्ट start पैराग्राफ, करेंगे लास्ट पैराग्राफ। इट वाज सुजार्स लिंग्विस्टिक थ्योरी। सुजार की ये लिंग्विस्टिक थ्योरीज थी। ना। और हम ये ऊपर से शुरू कर दिया। And टीचर part- इज ऑलवेज राइट। मुझे नहीं याद वैसे। मुझे याद है, मैं कह रही हूँ। मुझे याद है। अच्छा हम इतने के लिए सर इन एडिशन से शुरू कीजिए। ये देखिए सिंथेसिस का आपने स्टार्ट किया था, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शेयर्ड फाउंडेशन वाली सारी बात कह चुका हूँ और मैंने सारी डिस्कस की। It was Suza's linguistic theories, in particular his concepts of the bipartite linguistic sign, its arbitrary relationship to reality. सुजान ने लिंग्विस्टिक की जो थेरीज दी थी उसमें एक थेरी ये थी कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज खुद मुख्तार है। गलास को गलास, क्लास को क्लास, विंग को विंग, टॉय को टॉय क्यों कहा जाता है, और टॉय का नाम टॉय ही क्यों है, डॉग क्यों नहीं है, डॉग का नाम डॉग ही है, काउ क्यों नहीं है, ये क्यों आखिर ऐसा मतलब है। जो लैंग्वेज है हम उसमें जिसको जो नाम दे देते हैं उसकी क्या कोई रीज़न होती है? नो, देयर इज़ नो रीज़न। आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है, लैंग्वेज खुद मुख्तार होती है। लैंग्वेज जब क्रिएट होती है, जब स्टार्ट होती है और मुख्तलिफ मरहल से गुजरती है, वो खुद ब खुद ही हर चीज़ के नाम बस आर्बिट्रेरी होते हैं। कोई एक पक्का नाम नहीं, चेंज भी हो सकता है। चेंज होते हैं लेकिन वेरी वेरी स्लो, ऐसा ऐसा। लेकिन गेट का नाम गेट क्यों रखा गया है, हेट क्यों नहीं रखा गया? अगर गेट का नाम हेट होता तो हम हेट ही कहते, उसे बिल्कुल कोई फील ही ना कर रहे होते। और हेट का नाम अगर गेट होता, आई गेट है, तो हमें बिल्कुल फील ना होता। तो ये लैंग्वेज की क्या रीज़न होती है, क्यों लैंग्वेज मतलब है, इस तरह लफ्ज़ कैसे बनते हैं, उस क्या वजह होती है, क्या उसकी साउंड होती है, क्या उसकी शक्ल को देखकर लैंग्वेज बनती है, वर्ड नेम बनते हैं उसके, फिजिकल अपीयरेंस को देख के ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी। बोतल को उसने बोतल कह दिया तो बोतल है बस, ठीक। हमने कोठे को कोठा कह दिया तो वो कोठा है। उसकी शक्ल देखकर या उसका रंग देखकर हमने कोठा नहीं कहा था, बस कोठा कहा था। सर फिर अल्फाज कहाँ से आते हैं जमीन में? बस वो किसी तरह जनरेट हो जाते हैं, एब्रैप्टली जनरेट हो सकते हैं, कोई साथ वाली कंट्री से आ सकते हैं, किसी की आवाज़ से आ सकते हैं। आखिर लैंग्वेज जब बनी है सबसे पहले इंसान क्या कर रहा था, इशारे कर रहा था, ठीक है। अपने हाथ के इशारों को उसने आवाज़ में बदला, उसने ऐसे किया, गोल का इशारा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, गो, उसने गो कहा, गोल कहा, गोल में गोल कहा, वो फिर बनता क्या। लेकिन आर्बिट्रेरी, खुद मुख्तार है। इसी तरह राइटर कहता है, ओके अब यहाँ पर है, इट्स आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप टू रियलिटी। इसी तरह रियलिटी के साथ भी चीज़ों के आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होते हैं। एंड द diacritical nature of language which have specific relevance for all subsequent variation of structuralist and post-structuralist theory. According to Suzar, language is a system of signs, each of which consists of signifier, जैसा कि signifier किसे कहते हैं, sound, image or written word, इसे signifier कहते हैं। And a signified concept evoked by the signifier. सिग्निफायर के अंदर जो कंसेप्ट मौजूद है उसे सिग्निफाइड कहते हैं। सिग्निफायर यानी कि वर्ड लिखा हुआ है डॉग,
डॉग किस तरफ इशारा करता है? एक डॉग की तरफ, एक जिंदा चीज़ की तरफ जिसके 4 पाँव हैं। तो ये सिग्निफाइड है। जो वर्ड है डॉग, दैट इज सिग्निफाइड। लैंग्वेज साइंस की बनी हुई है, वेरी सिंपल, कोई अहम बात नहीं कि यही बात की गई है। लैंग्वेज साइंस है, रिटन फॉर्म में है या इमेज में है। जब भी इमेज से क्या मुराद है? वर्ड का भी एक इमेज होता है। डॉग लिखेंगे तो एक इमेज है। इसी तरह डॉग जब हम पढ़ेंगे या कहेंगे डॉग का, हमारे जहन में फ़ौरन एक इमेज आता है। लैंग्वेज इज अ साइन, वेदर दैट इज इन इमेज और इन रिटन फॉर्म। सर मैंने तो कहा था कि फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, तभी तो एक इमेज आता है ना इंसान के जहन में। कोई चीज़ अपनी साख रखती है तो उसका जहन हमारे, मतलब उसका नाम है तो हमारे जहन में फन इमेज आ जाता है ना। गोल का कहा है, ठीक है, राउंड का कहा है, तो हमारे जहन में फोन आ जाता है ना कि राउंड है तो गोल ही है। ठीक है, हम लोग वर्ड्स निकालते हैं मुंह से, तो इट मींस कि सबसे पहले हमारे जहन में इमेज आता है, देन वी हैव टू डू इट, देन वी हैव टू प्रोनाउंस। सपोज कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन अगर रिटन फॉर्म में गोल लिख देंगे या दायरा लगा देंगे तो फिर वो भी आप कंसिडर करेंगे। अब वो आवाज़ से आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन रिटन फॉर्म में समझ आई है। तो दोनों ऑप्शन इसीलिए उसने दिए हैं। उसने कहा वेदर दैट इज इन रिटन फॉर्म और दैट इज इन इमेज, या वो बोल कर कोई इमेज क्रिएट किया जाए। फ्रॉम नो पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप रेफरेंस एक्चुअल एंटिटीज, एक्चुअल थिंग्स फॉर्म नो पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये दो अहम चीज़ें हैं। एक्चुअल चीज़ का इससे रिलेशनशिप हो या ना हो, मैं बात को वाज़ेह करता हूँ। लफ्ज़ काओ है, काओ, ये सिग्निफायर है। काओ लिखा हुआ हो या मैं मुंह से बोलूँ काओ, आपके जहन में इमेज बनता है। क्यों इमेज बनता है? आपने पहले काओ देखी हुई है, आप फॉरन सिग्निफाइड की तरफ जाते हैं कि हाँ जी काओ इस तरह की होती है। इस चीज़ का रियलिटी से, एक्चुअल थिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब कहते हैं एक्चुअल चीज़ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है काओ का नाम माओ होता, माओ, तो फिर भी माओ हमारे जहन में इमेज पैदा होता और हम उसी काओ को ही माओ समझते। यानी कि एक काओ 4 टांगों वाली, 2 कानों वाली, 2 आंखों वाली, एक बड़ी सारी 15-20 मन की जो चीज़ है, उसको देखकर, उसके रंग को देखकर, उसकी आवाज़ को देखकर, उसकी शक्ल को देखकर हमने उसका नाम काओ नहीं रखा। दैट इज आर्बिट्रेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की मर्जी है, वो कुछ भी नाम रखती है, नाम रखते। अब इस चीज़ का लिटरेचर पर क्या असर हुआ है? मेटाफिजिकल की बात कर रहा हूँ। चीज़ें हैं वो हकीकत में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, इट्स नॉट एन इशू। वो हकीकत में चीज़ें हैं भी सही कि नहीं है, इट्स नॉट एन इशू। आपको इक्वेशन क्या दी गई है, आप उसका सोल्यूशन निकालें। ये है मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न क्रिटिक। सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, रियलिटी से उसका ताल्लुक होगा, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करे या ना करे। भाई मैं आपको कभी कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे कुछ दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं बेटा साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको तो हिस्ट्री का पता ही नहीं है, आप जानते नहीं हैं। और इस बात पर वो आधा घंटा वो हिस्ट्री बताते रहते हैं। फिर मुझे कहते हैं इसका मतलब इसने फिलहाल बंदे ने वो जो चंगेज़ खान आया था इस एरिया में आया था, उसने ये किया था, ये किया था, ये किया था, उसके बाद ये हुआ था, फिर उसने ये भी कहा था। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसे नहीं है? मैं कहता हूँ भाई मुझे आधा घंटा इतनी बड़ी कहानी सुनाने की क्या बात है। आप ये कहें चंगेज़ खान ने ये कहा था, मैं कहूँगा जी अच्छा जी तो इधर से इब्सन ने ये कहा था, और इन दोनों बातों का मुआवजा करें कौन सी बेहतर है। या आधी बात आप काट देंगे, आधी मैं काट दूंगा, जोड़ देंगे, नई चीज़ बना देंगे। इन चीज़ों के सर नामों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी मौजूदगी से भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। बस आप कोई क्वेश्चन दीजिए, आप उसका सोल्यूशन करें, एनालाइज करें और आप रियलिटी से उसको जोड़ दें। जैसे कि मैं आपकी से एक और चेरी ऑर्चर्ड में जिस तरह नामों पे इतना नहीं स्ट्रेस दिया गया, वो नाम को चेंज कर सकते बोलते हैं ना उसमें भी, लेकिन फिर भी यही मतलब होगी कि
सोच के नामों को इतना नहीं बोलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें रिजेम्बलेंस फिर भी इतनी है, नामों की बिगाड़ पैदा किया गया है, लेकिन फिर भी है कि पता चल रहा है कि खाने का नाम खाना जो है ना वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं जैसे- उसका रिदम कायम रखना पड़ता है ना, रिदम कायम है रखना। ना रियलिटी के साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप स्पैरोज को देखें, वो पेयर की सूरत में रहती हैं और लायल रहती हैं। इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर ह्यूमन बीइंग कि इंसान भी इसी तरह पेयर की तरह और तामीरी काम करते रहें, तामीरी काम और तख्लीकी काम करते रहें स्पैरो की तरह। ठीक है, तामीरी काम कौन सा करते हैं? तामीरी काम अपने घर बनाते हैं, ठीक है, और तख्लीकी काम बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, इंसान दोनों काम करते हैं। इंसान भी ये करे, मैं वेरी सिंपल कहता हूँ, और पीसफुल रहते हैं। ठीक है, ये स्पेशली ये चीज़ है इंसान। अब ये जो चीज़ है स्पैरो, क्योंकि आपने देखी हुई है, एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। अगर मैं आपको इसकी जगह पर किसी ऐसे परिंदे का नाम लूँ जो आपने देखा हुआ ना हो, हाउ बकाओ, मैं कहता हूँ हाउ बकाओ एक बर्ड है, ठीक है, और वो ना सिर्फ तामीरी काम करता है और तख्लीकी काम करता है, बल्कि वो बहबूद के काम भी करता है, और वो साथ लोगों को खुश रखने की भी काम करता है, तामीरी, तख्लीकी, और लोगों को खुशी मुहैया करता है डांस के ज़रिए या आवाज़ों के ज़रिए या कोई खूबसूरत चीज़ें बनाकर, खुशी वाला एलिमेंट है। अब आप कहें जी पहली बात ये बताएं हाउ बकाओ कौन है, हमने तो सुना नहीं है। हाउ बकाओ दिखाएं जी कहाँ पर है, हाउ बकाओ की शक्ल कैसी होती है, नाक कैसा होता है, कहाँ रहता है, किस कंट्री में रहता है। तो राइटर यही कह रही है कि दीज आर नॉट नेसेसरी थिंग्स, कि हाउ बकाओ के ऊपर ना जाओ कि वो कौन है। आप ये देखो कि हाउ बकाओ के एग्जाम्पल से उनको कंसीडर करके आपको बताया गया कि आप तामीरी भी हों, तख्लीकी भी हों, साथ खुशी भी मुहैया करें। अगर आपको ये बात सूटेबल लग रही है, इसका ताल्लुक क्या रियलिटी से है? ना रियलिटी से, रियलिटी से इसका ताल्लुक है, इस कंसेप्ट का ताल्लुक रियलिटी से है, और ये कंसेप्ट आर्बिट्रेरी है, इसका ताल्लुक रियलिटी से है, लेकिन एक्चुअली वो थिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, इट्स नॉट अ मैटर। तो लिटरेचर में क्रिटिसिज्म भी आर्बिट्रेरी हो गया। खुद मुख्तार हो गए। जिस तरह के सुजान ने लिंग्विस्टिक में आर्बिट्रेरी लैंग्वेज होने की थ्योरी पेश की कि इमेज जो रिटन फॉर्म है और उसका दूसरे के साथ ताल्लुक, इसी तरह लिटरेचर के अंदर भी क्रिटिसिज्म में ये डिफरेंस आया है, फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई? इट्स नॉट नेसेसरी कि चीज़ें फिजिकल हैं या मेटाफिजिकल हैं। रियलिटिज्म के ताल्लुक क्या है वो बात डिस्कस करो, ठीक है। क्रिटिसिज्म को आर्बिट्रेरी कह दिया ना, चीजों का ताल्लुक हो ना हो, लेकिन उसकी मतलब जो इनर सेल्फ हो उसका हो रियलिटी से ताल्लुक। राइट। रियलिटी के साथ कितना ताल्लुक वास्ता है ये पता होना लाजमी है। नहीं, वो तो खुद ही दादा आप खुद को एनालाइज हो गया। जब मैंने कहा कि तामीरी तख्लीकी प्लस खुशी की बात मैंने कर दी, तो वो रियलिटी से तो हो गया। तो आप उसको रियलाइज कर रहे हैं कि यस दैट कैन बी, दैट शुड बी, ये इट्स अ गुड आइडिया। तो आपको उसके असल हकीकी पहलू पर जाए। इससे तो फिर आप कहें अच्छा जी हाउ बकाओ कहाँ है, मैं आपको हाउ बकाओ दिखा दूँ कि ये है जी हाउ बकाओ। आफ्टर दिस आप कहें जी हाउ बकाओ ही इसका नाम क्यों है, फिर आर्बिट्रेरी। अब इसका नाम हाउ बकाओ क्यों है? इसकी शक्ल की वजह से? चलिए नहीं जी, इसकी शक्ल तो इसकी हाउ वाली नहीं है, ना बकाऊ वाली है, इसकी शक्ल शऊ वाली है, ठीक है। हाउ वैसे हमारे इलाके में एक दाढ़ी वाले और बड़े मूछे वाले और बड़े दांतों वाले आदमी का नाम हाउ था, उसे छेड़ते थे इस नाम से, ठीक है। ढोना होगा, हैं? ढोना होगा। ड्रोना तो नहीं था इतना जितना वो हाउ था। पर उसकी तो इमेज देख के उसका नाम क्या? रखा गया ना सर। हाँ है ना? हाँ। इधर भी चिड़िया रखी हैं, नहीं, इधर से आवाज आ रही है। चिड़िया अभी उड़ के गई है। अच्छा हाँ
हाँ छोड़ी थी। चलो खुश रहें, जहाँ मर्जी रहें, अल्लाह की दी हुई जगह है। अच्छा है ना, नेचुरल है, चिड़ियाँ परिंदे इंसान सब इकट्ठे रहें। जानवर भी रखेंगे एक बकरी भी रख लें। वैसे ना वो वाला घर बड़ा नेचुरल सा सीन है उधर ना, जहाँ पहले पढ़ते थे, बकरी का कैसा है ना, सेन खुला और इस तरह दरख्त, तो बड़ा नेचुरल सा लगता है ना। हाँ, लेकिन मैं अब अपना इंस्टीट्यूट एक और बनाऊंगा और बाकी वो मेरे मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। कल जीजू सिग्निफिकेंट अच्छा जी, आफ्टर दिस क्या है? द सिग्निफाइड इज नॉट अ थिंग अकॉर्डिंग टू सुजार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, और सुजार के मुताबिक लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। ये तो हमने पढ़ लिया सारा, कहाँ तक पढ़ लिया? सही यहाँ तक पढ़ा है। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ इसको। अकॉर्डिंग टू सुजार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस ईच विच कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफायर, साउंड, image or written word, and are signified. The concept evoked by the signifier reference actual entities, actual thing, form no part of this relationship. Signified और signifier के दरमियान कोई relationship नहीं. The signified is not a thing. Signified is not a thing but the mental concept of one. लेकिन एक आदमी के जहन में जो mental concept आता है, and the relationship between the sign and its referent is completely arbitrary. वो साइन जो लिखा हुआ है काऊ का और जो हमारे जहन में इमेज बना है काऊ का, ये आपस में रिलेशन रखते हो या ना रखते हैं, लेकिन हमें याद करा दिया गया है, दिखा दिया गया है, समझा दिया गया है, इसलिए उसका ताल्लुक हम बना लेते हैं। एज अ कनेक्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, यानी कि लफ्ज़ के और एक्चुअल चीज़ के दरमियान में किसी किस्म का कोई रिजम्बलेंस नहीं होता, क्योंकि हमको बता दिया जाता है कि जी काऊ जब आएगा तो इतने वज़न की, ऐसी कलर की, ऐसी चीज़ होगी, तो हमारे जहन में फ़ौरन इमेज आ जाता है। हालांकि अगर हमें समझाया जाता डॉग का मतलब 10 मन की एक बड़ी सारी दूध देने वाले वाइट या ब्राउन कलर की चीज़ का नाम है, तो हम डॉग जो ही जहन में आता तो हमारे जहन में वही काऊ ही आती। इट्स मीन दैट इज आर्बिट्रेरी। इनके आपस में कोई नेचुरल रिलेशन नहीं है साउंड का और चीज़ का, ये आर्बिट्रेरी है। ये थ्योरी आई थी किसकी? सुजार की। इसी वजह से आज तक दुनिया के अंदर प्रोनाउंसिएशन के मामला सेटल नहीं हुए। ये कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है? वो कहते हैं लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। जिस तरह एक पंजाबी शख्स बोल रहा है उरा, तो बस आपने उरा ही कहना है, आपने ये नहीं पूछना कि उरा ही क्यों कहा जाते हैं, परा मर क्यों नहीं कहते। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं हाँ। चीजों के बारे में, इसको ये ही क्यों कहते हैं। तो उसको कई लोग ऐसे भी उन्होंने छोटी छोटी किताबें छाप रखी हैं कि जी अगर टी पहले आ जाए तो वी बाद में आ जाए तो ये आवाज़ निकालनी है, ये पहले आ जाए तो, लेकिन वो सारा मतलब फ्यूटाइल है। असल चीज़ वहीं टॉकिंग डिक्शनरी है या BBC है या CNN है, सुने और जैसे वो बोलते हैं वैसे आप बोले। सर वो तो फिर अमेरिकन के ऊपर है ना। आप इंडियन सुने चैनल्स, इंग्लिश चैनल सुने, हम क्यों एशियन एक्सेंट, आर्बिट्रेरी, हम भी तो खुद मुख्तार है, हम जैसे मर्जी। बिल्कुल ठीक कहते। इसीलिए अमेरिकन ने सबसे बड़ा क्लेम किया था, क्योंकि पहले ब्रिटिश लैंग्वेज थी ना सारी। अमेरिकन ने कहा कैट, CAT कैट क्यों, हम तो KAT कैट लिखेंगे। उन्होंने वैसे लिखा। उन्होंने कहा जी ये क्यों, उन्होंने कहा लैंग्वेज आर्बिट्रेरी, हम तक पहुंची है तो ये तब्दील होगी, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन। उन्होंने कहा शेड्यूल, उन्होंने कहा हम सेक्यूल पढ़ेंगे इसे, वो सेक्यूल पढ़ते हैं, ब्रिटिश अभी भी शेड्यूल पढ़ते हैं। जब यही लैंग्वेज इंडिया में आई है तो इंडियन, क्योंकि वो भी हमारी तरह मतलब वो बड़े जोशीले हैं और वो उनके अंदर एक अना भी है, उन्होंने कहा आप दोनों से, हमारी प्रोनाउंसिएशन और हमारा एक्सेंट दोनों से अच्छा है इंग्लिश का। जो एशियन, उन्होंने कहा जो इंडियन एक्सेंट है, जो मैं बोलता हूँ आप बोलते हैं, ये इंडियन एक्सेंट इसे कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हमारा एक्सेंट जो है आप लोगों से बेहतर है, और वाकई आप इंडियन को जब इंग्लिश सुनते हैं उनकी, तो आपको वो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें तो लगती है क्योंकि हम तो इस एरिया के हैं। वैसे भी दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि जी वो इंडियन एक्सेंट बड़ा प्यारा एक्सेंट। नहीं सर, मैं तो कहती हूँ आपका ब्रिटिश एक्सेंट सबसे खूबसूरत
अमेरिकन भी समझ आना चाहिए, बाकी इंडियन का तो ये आज आप कह रहे हो ना, आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं सुना कहते हुए। नहीं, ये वो प्यारा है। मैंने तो ये बात बहुत सुनी है और इस पर बड़ी डिबेट होती रही है। अच्छा। एफएम पर खास तौर पर मैंने डिबेट्स ये सुनी है कि लैंग्वेज के बारे में एक प्रोग्राम चलता था, दोपहर को चलता था, 3 घंटे का प्रोग्राम चलाते, पुराने गाने भी सुनाते थे, पुराने क्लासिकल, और साथ ये बातें भी होती थी। और उसमें एक शख्स था, पाकिस्तानी था, उसकी बड़ी प्यारी इंग्लिश होती थी और वो इंडियन एक्सेंट में बोलता था और बताता भी था कि ये इंडियन एक्सेंट है, और इतना अच्छा लगता था, कहता था कि सुनता रहे इंग्लिश को। सर लैंग्वेज भी अच्छी है ना, मतलब आपकी भी चीज़ को जो आपको समझ में आ रही है ना, आपके जहन को वो चीज़ अप्रोच करती है और आपका दिल करता है। नहीं बाबा, ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि इंडियन एक्सेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है, वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। ब्रिटिश एक्सेंट को शायद हम फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, सर यही बात है ना, हमें शायद वो जो बोलते हैं जुबान इंडियन जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं, हमें इजीली वो समझ हमें समझ आती है, आती है। क्योंकि वो स्लो से बोलते हैं। वो जो ब्रिटिश वगैरह वो इतना फास्ट बोलते हैं कि कहीं तो हमें बातें समझ समझ नहीं नहीं आती, आती। फिर हमें क्या इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होगा। इसी तरह एक बात ये भी सोचने की है कि अगर दुनिया के डिफरेंट लोग जो हैं वो इंग्लिश को डिफरेंट एक्सेंट से बोलेंगे जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, तो फिर तरक्की की राह में ये आयल हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, आप कन्वे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले दौर में मेरे नज़दीक तो रिटन फॉर्म ख़त्म होने जा रही है। लोग हंसेंगे कि रिटन फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटराइज हो जाएगा सब। भाई रिटन फॉर्म क्या होती है भाई, उन्होंने कहा जी रिटन फॉर्म ख़त्म हो जाए। मुझे दोस्तों ने कहा, उसने कहा भुट्टो साहब आपके मुआहदे इससे लिखे जाते हैं। अरे भाई खुदा तुम्हें बर्बाद करे या आबाद करे, जब एक वीडियो तले आप बैठ के सारा कुछ बकवास कर रहे हैं, आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, तस्वीर भी रिकॉर्ड हो रही है, जेस्चर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, आपको लिखने की क्या ज़रूरत है? जिस वक्त चाहें आप उसको आगे करें, पीछे करें और वहाँ से निकालें, सुने। पेपर भी ऐसे ही होना चाहिए ना, एक बच्चा सामने बैठा उसकी मेंटेलिटी के मुताबिक जैसे जैसे वो जवाब दे, उससे सवाल पूछे और उसके मुताबिक उसे पास या फेल करें। पेपर में तो पता नहीं क्या क्या बनता, ना भी वो बातें कह सके जो वो कहना चाहता हो। मेरे ख्याल में रिटन फॉर्म में अगर कोई चीज़ रह जाएगी, रिटन फॉर्म में तो फिर भी नहीं होगी। अगर कंप्यूटर में भी अगर रिटन फॉर्म में कोई चीज़ रह जाएगी तो वो कोई मैथमेटिकल कोई चीज़ें या ग्राफ्स वगैरह रह जाएंगे, जो मतलब ये लोग एक्सप्लेन वाज़ नहीं करें। या हो सकता है ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल मसाइल, या ये जो फिज़िक्स के हैं या जो ग्राफ्स वगैरह हैं, ये ख़त्म हो जाए, इनकी जगह पर कोई नया तरीका आ जाए जो इंतहाई आसान हो। ठीक है, और ये हो सकता है मैं कंप्यूटर को सामने रखूँ और मैं ये कहूँ कंप्यूटर जी, जैसे वो कहता है कंप्यूटर जी लॉक कीजिए, कंप्यूटर जी 125 मुरब्बा यार्ड का 125 मुरब्बा यार्ड का घर जो है कितने मरले का बनेगा मुझे बताइए। तो कंप्यूटर जी वहाँ से जवाब दे दें कि जी 5 मरले का बनेगा। ठीक है, उसमें कितने कमरे बनेंगे कंप्यूटर जी? मुनासिब 2 बेड के। कंप्यूटर जी कह गए 2। हो सकता है इतना तो ग्राफ बनाने की जरूरत ना हो, मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत ना हो, किसी चीज़ की नहीं हो, हर चीज़ आपकी ओरल हो जाए। और ओरल के बाद ही मैं सोचता हूं कि एक और पीरियड भी होगा, मैं सोचता हूं उस पीरियड का नाम है अंडरस्टूड पीरियड। वो ओरल के भी बाद आएगा। अभी तो ये बात भी नहीं मान रहे हमारे दोस्त कि हाँ जी रिटन फॉर्म भी खत्म हो सकती है। मैंने कहा आज से 10 साल पहले मैंने कहा लो जी ये कंप्यूटर आ गया तो बुक्स, नेट आ गया तो बुक्स खत्म, बुक्स कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ेगा, ये चैनल आ गया तो न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे दोस्तों ने कहा, उसने कहा भुट्टो साहब अब कैसी बात करते हैं, अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, वहाँ पर अभी भी न्यूज़पेपर चलता है, वहाँ पर अभी भी बुक्स पढ़ी जाती हैं। और मैं परसों वाले प्रोग्राम देख रहा था, ये कौन सा पंजाब यूनिवर्सिटी में लगा है, नहीं वो एक्सपो सेंटर के अंदर उन्होंने बुक फेयर चलाया है, तो उसके अंदर गवर्नर भी कोई और भी बुलाए हुए थे, उस बंदे से इंटरव्यू ले रहे थे। उसने कहा जी सबसे अहम बात है कि हमारे लोग जो है बुक से दूर होते जा रहे हैं। जब से ये इंटरनेट आया है, जब से ये मीडिया आया है, तो हम लोगों को दोबारा बुक्स की तरफ लाना चाहते हैं। और मुझे उसकी ये बात बड़ी मासूम बात लगी कि उसे बुक फेयर ये नहीं बनाना चाहिए था, उसे सिर्फ बुक के टाइटल वहाँ रखने चाहिए थे और बताने कि इस टाइटल की बुक इस वेबसाइट पर पड़ी हुई है, 10 रुपये दाखिला है अंदर आने का। हाँ, ये एक मॉडर्न थ्योरी थी।
उसने कहा नहीं जी बुक्स की तरफ वापस रहना है, तो बुक्स खत्म होगी ना। अमेरिका के अंदर जो न्यूज़पेपर है वो फ्री तकसीम होता है। वो न्यूज़पेपर इस तरह हमारे तरह न्यूज़पेपर नहीं होता, बल्कि वो एक रिसाला होता है। रिसाले के अंदर भरमार होती है इश्तिहारात की, और लोगों को मुफ्त घरों में डाल जाते हैं, तकसीम कर जाते हैं, कुछ न्यूज़ और कुछ इश्तिहारात, ठीक है। वो जो पुराने कपड़ बाबे होते हैं जिनको अभी भी इल्लत होती है वो अखबार पढ़ने के साथ चाय पीने की, तो वो अपने मन ठंडा कर लेते हैं उससे। वरना अदरवाइज आप खुद देखें कि ये अखबार पढ़ना कितनी बड़ी मुसीबत है, ठीक है। अखबार में ये चीज़ पढ़ना कितनी बड़ी ये कह रहा हूँ, ये देखो ये पूरा कॉलम पढ़ना मुसीबत है। चैनल चलो हर चीज़ कानों में खुद ब खुद पढ़ती रहती है, तो वो आसान है, ठीक है, इजी है। तो आने वाले दौर में पहला पीरियड क्या है, ये रिटन फॉर्म खत्म होकर क्या आएगा, ओरल आएगा। ओरल खत्म हो जाएगा। भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो हम उसका स्टाम्प कर रहे थे, लिख रहे थे, क्या किया था? स्टाम्प कर रहे थे, लिख रहे थे, भाई इसने दिया है, ये मुझे करके देगा सब कुछ। और साथ जो है वो मेरा भाई मूवी बना रहा था। भी अब तो तस्वीरें बकायदा कंप्यूटर में सब कुछ। अच्छा नहीं, वो मूवी बना रहा था कि वो मुझे दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ। मेरे जहन में एक ख्याल है, मैंने कहा यार क्या जरूरत है इस स्टाम्प की, इससे बड़ा कौन सा स्टाम्प है। इस तरह शादी का ख्याल आया, मैंने क्या जरूरत है 200 लोगों को बुलाने की या 4 गवाह इकट्ठे करने की और उसके बाद निकाह खां को बुलाने को। सामने बैठाओ, कबूल है कबूल है, 4 लोग मौजूद हो, मूवी बन रही हो, तो इससे बड़ा निकाह कौन सा है। सही है, रिटर्न फॉर्म में लाजमी लाना है। यही चीजें है ना। तो ऐलान ही था ना कि हाँ जी बस्ती वाले जान जगह शादी है, तो पहले तो इस तरह से कोई रिटर्न फॉर्म नहीं होती थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ही आती गई, या अब शायद खत्म भी हो जाएगी। तो जरूरत पड़ गई ना, जरूरत पड़ गई कि बाहर जाना था, लोगों को एविडेंस प्रोड्यूस करना था। बंदा ने वो लिख लिया, एक निकाह हो गया, बंदा किसी और शहर में मुंतकिल है, वो गवाह कहाँ से पकड़ कर ले आए, वो देखिए जरूरत होती है, वक्त की जरूरत होती है। तो इसके ओरल के बाद एक जो पीरियड है उसे मैं समझता हूँ अंडरस्टूड पीरियड। लोग ये बड़ी अजीब बात समझेंगे, ये आज से हो सकता है 500 साल बाद है, लोग ये बड़ा अजीब समझेंगे कि किसी को बताना पड़ता है। आज तो अखलाकियात की ये हालत है कि हमें दूसरे को बताना पड़ता है कि हम हमसाये के हकूक़ का ख्याल रखें। एक वक्त इतना अच्छा भी आ जाएगा, हम पूरी उम्मीद है कि लोग अंडरस्टूड होगा कि दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ, कि आज हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, आज हमारे अंडरस्टूड होते नहीं जा रहे। हमें पता है कि ये हमारा हमसाया है, हम उसे जानते भी नहीं है, लेकिन उसके घर में नहीं फैलाते, उसके दरवाजे के आगे नहीं ठहरते, क्यों, अंडरस्टूड है ना। उसने हमें कभी नहीं कहा कि हमारे दरवाजे के आगे ना ठहरना, तुम यहाँ आ तो गए हो, ऐसा नहीं हुआ, अंडरस्टूड होता जा रहा। मैं मोटरसाइकिल बैठा, मेरा भाई जो है वो प्रिंसिपल जज है, उसने मुझे मोटरसाइकिल बैठाया तो आधी सीट पर वो बैठा हुआ ऐसे करके आधी सीट पर बैठता है, तो ऐसे करके गया, मुझे कहा और सुनाओ जी फिर क्या हालात है मुल्क के। मैंने कहा सर हर चीज़ अंडरस्टूड है। यकीन करें वो हैरान हो गया मेरी इस बात पर, और वो आधा रास्ता इसी बात को दोहराता रहा, यार आपने बात बड़ी कर दी कि हर चीज़ अंडरस्टूड है। यानी कि जब दो मैच्योर सेंसिबल लोग आपस में मिलते हैं तो हर चीज़ अंडरस्टूड हो जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम दोस्तों की कंपनी में जाके बैठ के ये नहीं कहते करप्शन है, बड़े मसाइल हैं, ये अंडरस्टूड है। कोई नई बात हमारे जहन में है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि आर्बिट्रेरी, तो ये अंडरस्टूड वाला मामला आर्बिट्रेरी होने के ये भी पीक है उसकी, कि लाजमी चीज़ें एग्जिस्ट करें, कहाँ हैं, फिजिकल तराशें, उनको हाथ लगा के देखें, ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। बाहर के ममालिक में तो अभी भी काफ़ी है कि लोग एक दूसरे को तंग नहीं करते और अंडरस्टूड है। यहाँ पे देखें ना, हम साइड गाने लगा देते हैं, पीछे पढ़ा भी नहीं जा रहा होता कभी कभी, बाहर ये नहीं है इवन कि उनके खिलाफ केस भी दायर कर सकते हैं जो इस तरह में तंग करते हैं। यहाँ भी होना चाहिए, मुझे बहुत, और वो भी आपके खिलाफ रिट कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो ये रिट करते हैं, डिस्टर्ब करें, यही तो अंडरस्टूड। नहीं वो रिट इस तरह कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे जज्बात हैं, हम हमसाए हैं। ये किस लिए निकाली है, अपने जज्बात निकालने के लिए ही निकाली है। तो ये कभी भी इतना नहीं करते कि हाँ जी ये भी हमें कहीं से झांक तांक ले, वो भी रिट कर सकते हैं। लॉ ऑफ टॉट लगता है इस पर, किसी को अजियत देना,
ये है 1860 का के कानून के हाँ। तहत। 1860। ख्याल भी कानून जानती। अच्छा ये बिल्कुल भी कानून। वकील है। मैं जो नया इंस्टीट्यूट लॉन्च करने जा रहा हूँ उसके अंदर एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर प्लस लॉ कराया जाएगा, प्लस योगा और बिजनेस टिप्स दी जाएगी। ताकि 12 साल की उम्र में बच्चा कमाने लायक हो जाए, ठीक है, और 12-15 रट गई हैं चीज़ें। आप पिंड के अंदर किसी के पास चले जाएं तो उसने आपको एक वाक्य पूरी तफसील से जब तक नहीं बताएगा वो कहेगा मेरा मज़ा ही तोड़ दिया आपने। हम जो इस सिटी के लोग हैं, इस प्यारे सिटी के लाहौर के, तो हम जो चाहते हैं हम कहते हैं बस बात थोड़ी सी ऐसे स्टेप बाय स्टेप, हम बहुत सारी बातें एक दूसरे को चंद लम्हों में डिस्कस कर भी देते हैं, है ना, अंडरस्टूड होती है। इसकी वजह यही है वहाँ पर वो पूरा फिजिकली उसको डिस्क्राइब करते हैं तो फिर जाके उनको मज़ा आता है, उसको तस्कीन मिलती है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ने बात बताई, मैंने कहा अम्मा जी अच्छा आखिर में हुआ क्या है? उन्होंने मुंह बना लिया और तूने सारी बात का मज़ा ही ख़राब कर दिया। मुझे लगा कि अच्छा वाकई इसको मज़ा। फिर अब मैं जब जाता हूँ तो मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ और शाम के वक्त, और मैं कहता हूँ सुनाओ, वो फिर सारी बातें सुनाती है, सारी सुनता रहता हूँ, आखिर नींद आ जाती है। कई लोग कितने गंदे किस्से सुनाते हैं और ना उसके किस्सों के बीच बीच भी जो वाक़ये हुए हो ना वो भी सुनाना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी अम्मी से ज़िंदगी में पहली बार किस्सा आज से 6 माह पहले सुना। इतने बड़े हो गए तो आप रात को सोने लगे तो राज और मैं हमने कहा अम्मी आज हमें किस्सा सुना, ठीक है, तो किस्सा में सुना क्या है मैं करूँ। आइए आगे देखते हैं। The signified is not a thing but the mental concept of one, and a relationship between the sign and its referent is completely arbitrary. Referent का मतलब है जिसको रेफर किया गया है जिस तरफ, as is the connection between signifier and signified. The link between the sound, image या word, cup, and a concept of a cup is a conventional, not a natural. अब कप को कप क्यों कहते हैं? ये एक रिवायत है, ये कोई नेचुरल नहीं है कि जो चीज़ यूँ प्याले की तरह यूँ ऊपर होगी और इतने कद की होगी तो इसलिए उसको कप कहा गया है, ठीक है। अब कप एक जदीद डिवाइस भी है और एट द सेम टाइम एक गाली भी है। कप भेंट कप कहते हैं, ये गाली है। हम गालियाँ सिखा रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। एक शख्स ने उसी कप के लफ्ज़ को गाली इस्तेमाल किया, एक शख्स ने उसी कप के लफ्ज़ को कप इस्तेमाल किया, तो आर्बिट्रेरी हुआ ना। झूले में सर लेकिन ये गाली कॉन्सेप्ट किधर से आता है ना? कप झूले वाले भी होते हैं ना, कप में बैठना। ये गाली में कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ अच्छी है, मतलब इट मींस कि हर चीज़ आर्बिट्रेरी है। हाँ हाँ, हमने क्लासिफिकेशन कैसे कर दी कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ठीक है। गालियाँ अगर अच्छी हमारे ज़हन में डाली जाती तो हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जज्बात का इजहार है जी, कर देना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे मोहब्बत का इजहार पहले कहते बहुत बुरी बात है मोहब्बत का इजहार करना, हाँ, तो फिर हम उसे अब कहते हैं जी इजहार कर देना चाहिए, अच्छी बात है। अदरवाइज आप बीमार हो जाते हैं, साइको पेशेंट हो जाते हैं। चीज़ें तो फिर इसी तरह से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, जिन चीज़ों को अच्छा कह दिया वो माशरे में अच्छी। और आपने जो बात की है ये बड़ी अच्छी बात की है। अब हमारा दोस्त वो कहता है अक्सर, वो कहता है वो कोई बंदा है जो गालियाँ नहीं देता, हाँ, तो गाली देने से क्या होता है? शान बढ़ती है बंदे की, शान नहीं बढ़ती, वो जज्बात का इजहार हो जाता है। व्हाट्स एवर बात समझता है तुमको? It is language which articulates the two continua of jumbled ideas. It is language which articulates the two continua of jumbled ideas and the vague sounds to link signifier and signified, forming the units of meaning we term words. और फिर लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ों की मीनिंग हैं। इस तरह से हम सिग्निफाइड और सिग्निफाइड, सिग्निफाइड का पता जाए ना क्या है। सिग्निफाइड वो लफ्ज़ है, इमेज है, और सिग्निफाइड क्या है? वो चीज़ है जिसकी तरफ हमारा ख्याल किया जाता है और हमारे जहन में उसका आइडिया आ जाता है। और सिग्निफायर क्या है? इमेज।
वो वर्ड या वो इमेज है। द सिग्निफायर या साउंड इमेज कप हैज़ मीनिंग ओनली इन दैट इट इज़ फोनेटिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्राम कैप, कट, कोप and so on. The signified cup depends on its semantic difference from related terms such as beaker, wine glass, mug, tankard, etc. to produce its meaning. अच्छा, जब हमारे जहन में कप का लफ्ज़ या हमारे लिखे हुए सामने आता है तो असल में हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि ऐसी शक्ल का आधा कप होता है, ये हमारे जहन में नहीं आती। असल में हम साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं, ये कप कह रहा है, मग नहीं कह रहा, ये कप कह रहा है, कैप नहीं कह रहा, ये कप कह रहा है, कोप नहीं कह रहा। हम डिस्टिंग्विश करके उसका इमेज फिर जहन में लाते हैं कि अच्छा ये फिलहाल चीज़ के बारे में कह रहा है। ये कन्वेंशन हमारे जहन में बिठाया गया है। ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, सही है। ऐसे ही है ना। ये लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। इसी तरह वो कहेगा जो क्रिटिक हैं वो भी आर्बिट्रेरी हैं, जो लिटरेचर है वो भी आर्बिट्रेरी है। लाजमी नहीं है कि वो रियल दुनिया में मौजूद हो, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर है साइंटिफिक चीज़ें, 2 × 2 4, 2 किताबें, 2 एक किताब और एक किताब 2 किताबें होती हैं, सामने रखी हुई चीज़ें हैं टेबल पर। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो जदीद है उसके अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करें ना करें, मेटाफिजिकल चीज़ों पर यकीन किया जाता है, लेकिन उसके फिर ताल्लुक जोड़ा जाता है रियलिटी के साथ। सर नीचे पे चले जाए फिर हम भी, तो फिर कैसा होगा? अभी तो हम लोग सारी चीज़ें कह रहे हैं ना, क्योंकि कन्वेंशनली आ रही है, पीछे से आ रही है चीज़ें। अगर हम लोग स्टार्ट पे चले जाए, इशारों के बाद का जो ज़माना है वो उस पर चले जाए, तो फिर भी तो लफ्ज़ बने और फिर भी तो लैंग्वेजेस आई और फिर भी तो लोगों ने इजहार किया और चीज़ों को समझना शुरू किया और लैंग्वेज जो है वो वजूद में आई, अपनी तरफ से चीज़ों का इजाफा हुआ। तो तब हम क्या करेंगे? तब रियलिटी के साथ ताल्लुक जोड़, ये सब बातें तो बात की, मॉडर्निज्म की हैं। वो कम्युनिकेट करने के लिए लोगों ने वर्ड्स बना लिए, जो भी साउंड क्रिएट हुआ, जो भी साउंड उनके मुंह से निकला, उन्होंने कहा जी अच्छा इस चीज़ का नाम ये है, वो आगे आगे चलती गई चीज़ इसी तरह ही हुआ होगा यकीनन। फिर इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस, जहाँ जहाँ जो बंदा गया वो अपनी सकाफत को साथ ले गया, कल्चर के साथ साथ चीज़ों को जो है डिफरेंशिएट करता चला गया। आज हम चीज़ें सीखते हैं, जो जुबानें सीखते हैं और हम मतलब उन वर्ड्स की मीनिंग मौजूद है ना, ग्रामेटिकली पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, तो वो मीनिंग्स भी तो इंसान ने खुद बनाए हैं ना, उसने खुद कहा है कि अच्छा ये बुक है तो इसका मतलब ये है, किताब है तो उसने मीनिंग लिख दिया कि जी जो पढ़ने वाली चीज़ है उसको हम इस शक्ल की होगी तो हम उसको किताब कहेंगे। तो वो मीनिंग भी उसने जब वर्ड बनाए तो उसने दूसरे इंसान को समझाने के लिए उसने मीनिंग भी बना दिया फिर उसका। हम बच्चे जब बड़ा होता थोड़ा सा हम उसको ये तो नहीं सिखाते ना भाई, ऐसे इशारा करके हम नहीं बताते कि ऐसे करके उसे कहें जी ये इस तरह की जो चीज़ होगी वो बाल्टी होगी या कप होगा, या हम ऐसा नहीं बता सकते उसको। इमेज दिखा देंगे। हम उसको इमेज दिखाते उसका नाम याद करा देते हैं कि ये बॉक्स है, कहो बेटा बॉक्स 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 से कहते हैं, वो बॉक्स पक्का कर लेते हैं। फिर मेमोरी के अंदर लफ्ज़ जमा होते रहते हैं, फिर वो जो कॉमन यूज़ की चीज़ें वो उसके जहन में फीड हो जाती हैं मेमोरी में, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस होती है उसकी। हमें तो ऐसे कोई खास चीज़ें ही बस बताई नहीं है। ये जो लॉर्ड गैरिसन की बुक में हर छोटी चीज़ को इंग्लिश में उन्होंने दिखाया। वो मीनिंग हम इसलिए इस तरह बनाते हैं ना, जैसे इंग्लिश से हम उर्दू में अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसका फिर हम मीनिंग बता देते हैं कि आगे एप्पल जो है सेब होता है। हमें तो ये भी देखें कि जब वो पढ़ने जाते थे हम इंग्लिश की बुक्स देखते थे, बॉक्स लिखकर आगे बॉक्स बनाया होता था तो हम इरिटेट होते थे। हम कहते बॉक्स बना के नीचे संदूक क्यों नहीं लिखा हुआ, वो लिखना चाहिए तो फिर समझ आएगी बच्चे को। हम बड़े भी हो गए, टीचर बन गए तो हमने कहा कि नीचे संदूक तो लिखा हुआ नहीं, बच्चों को कैसे पता चलेगा ये संदूक है। फिर बाद में लगे बॉक्स के आगे तस्वीर जो बना दी है वो किसके लिए है, पर पता चल गया ये बॉक्स है, जान छूटी, संदूक लाल भी साथ लिखना है। आर्बिट्रेरी थी ना लैंग्वेज, उन्होंने जी आगे बना दिया कि ये बॉक्स है। क्या टाइम हो गया है? बात करें। मैंने पूछा टीचर से, मैंने कहा जी आप जो ये पढ़ाते प्राइड एंड प्रेजुडिस 7वीं क्लास के बच्चों को या 6ठी क्लास के बच्चों को, तो आप फिर ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कभी भी नहीं।
तो मैं कैसे बताते हैं? उन्होंने कहा हम रीड करते हैं, फिर उसे इंग्लिश में थोड़े से 2 कमेंट दे देते हैं। मैंने कहा बच्चों को तो कभी समझ नहीं आएगी, तो आप ठगी लगा रहे हैं। सर हमें घर से बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं ये ठीक करते हैं, बच्चों को उसी पर आदी कर दे, चाहे पूरा नावल पढ़ने के बाद बच्चों को 2 लाइन समझ आएगी, लेकिन वो बेटर हैं बजाय वो ट्रांसलेट करके तो फिर उसको उसे समझ के बच्चे ने करना क्या है। सर अब तो बच्चों की ये बेस बनाई जाती है शुरू से ही कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझते हैं, हमारी तरह नहीं उनको होता कि मीनिंग ढूंढें फिर पढ़ें, तो हमारी बेस यूं नहीं ना बनाएगी, इसलिए हमें मुश्किल होता है। और एक चीज़ मैंने और देखी है, ये जो जॉइंट स्पेलिंग का कंसेप्ट आया है, जॉइंट वर्ड लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये अब मुझे पता नहीं कि वो जॉइंट लिखते कि नहीं लिखते, तो वो जॉइंट का एक फायदा होता है, you have no need to remember that there is whether E or I। कमेंट लिखते हैं COMMINT, आप I को ऐसे करके NT वो दैट इज ओके, और वो हमने कहा इसका स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, बच्चे को याद नहीं रहेंगे, ये तो बड़ी गलत चीज़ है। लेकिन अब कहते हैं क्या ज़रूरत है कि वो ये भी याद रखे कि ई आना है कि आई आना है। इफ़ यू आर रीडिंग द राइटर हैज़ पास्ड हिज कमेंट्स, सी नज़र आ रहा है, ओ नज़र आ रहा है, डबल एम की शक्ल बनी हुई नज़र आ रही है, आगे एक और डंडा भी है और आगे एक और डंडा भी है और आगे टी भी है, बस ठीक है। इस तरह लिखती थी, मतलब कई लोग बीच में से नहीं समझ आते, मतलब कि कहती ये नहीं अब इतना इशू होता कि हर चीज़ के स्पेल ठीक ही एमए लेवल पे ना। अब वो मैंने बुक्स देखी थी, पता नहीं ऑक्सफोर्ड की थी वो बुक्स या पता नहीं दारे अरकम स्कूल की बुक्स थी वो, उन्होंने वी से वॉज लिखा हुआ, कितने सारे वर्ड्स ऐसे थे वो पता नहीं चेंज थे, जो भी आ रहा है वी से वॉज लिखा हुआ है और वो इस तरह करके 2-4 लफ्ज़ उन्होंने वॉज। तो मैं यही सोच रही थी पहले हम देखेंगे तो हम कहेंगे गलत लिखा हुआ है, लेकिन अब शायद जिस तरह से वो इजी हो जाती हैं चीज़ें वो वैसी कर लेते हैं। फिर वो बच्चे आएंगे ना, जो जनरेशन आएगी ऑटोमेटिकली वो हमें गलत कहेगी, वो जो लिखा होगा ना वो आपको प्रूफ कर देगी, वो नहीं वो कहेंगे पुराने लोग इस तरह हाँ, लिखते हैं। बस ये बदल गया अभी, बट चीजें बदल गई ना, वो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा उठ के हमारी एज तक आएगा वो कहेगा तुम लोग तो ना बहुत था ही गलत, जैसे कि सर वर्ड हम साइलेंट करके बोलते हैं, तो जैसे पहले नहीं भी बोलते थे, आज किस तरह चेंज आ गया। CALM लिखते हैं काम, हाँ। CAM लिख देंगे तो क्या वो फर्क पड़ता है कुछ, हाँ। अब अंडरस्टैंड कर जो गए। है ही नहीं, जो बोला ही नहीं जा रहा उसको लिखने की फिर क्या जरूरत है। वो silent, कितना याद रखना पड़ता जी ये साइलेंट है, साइलेंट याद रखने की भी, ये साइलेंट वाला भी दरम्यान में देना है। ये साइलेंट है तो फिर अपने जगह से बोल। हाँ ठीक है ना, चीज़ें ईज की तरफ आई हैं, आसानी की तरफ आई हैं चीज़ें, और ये आसानी की तरफ। जैसे आप मुझे बता रहे हैं दारुल की बुक के अंदर वाज वी है ऐसे लिखा हुआ है, VAZ लिखा होना चाहिए। हाँ हो सकता है इस तरह भी, वो बच्चे फिर खुद लिख वो देंगे। समझने में भी आसान हो जाएगा। मैसेज चैटिंग की वजह से तो बच्चों की राइटिंग इतनी खराब हो गई है ना, वैसे इंग्लिश के छोटे भी, वो तो पता नहीं एक्स हर चीज में डाला होता, मुझे तो ये समझ आता है ये क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बस समझ आता है। हाँ। अच्छा वो फिर एक दूसरे को समझ भी आती है ना। हाँ, डॉट डी हम लोग हमें हमें क्या कभी आता है ऐसे कई बार? करते, वैसे हम डॉट डी पे पे वर्ड लिखते हैं। वो फिर उनकी सिक्रेसी भी कायम रहती है ना मेरे ख्याल में। हाँ, सेमीकोलन फ्रेंड्स जो लिखते हैं, हाँ, फ्रेंड्स अक्सर में एक्स डाल देते हैं इस तरह करके। ये जो डॉट डी लिखते हैं उसका क्या मतलब है? डॉट डी, सेमीकोलन डाल के ना तो फिर डी लिख देते हैं, इसका क्या मतलब पता नहीं। डी लिखते हैं, पी लिखते हैं, हाँ, ये मैं नहीं वो होते पता है हैं। वो स्माइलिंग फेस हाँ। होते हैं ना, तो वो जिनके फोन में नहीं आते वो बन जाते हैं। अच्छा, वो जो पी होता है ना वो लाफिंग का होता है। हाँ, इस तरह प्लेयर से या इस तरह और वो इस तरह बना हुआ होता है जो यूज करके। चले आए आगे देखें। इट इज लैंग्वेज विच आर्टिकल में कहाँ से पढ़ना language चाहिए? reduce its meaning. It is in this respect. 3 बजे गए उन्होंने। It is in this respect that language is said to be diacritical. It depends on a structured system of different swars, meaning लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है वर्ड्स का या इमेज का जिसका बस स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंट होता है, मीनिंग भी बदल जाता है। टेस्ट करें, नहीं ना, पास करें ना, घंटा हो गया। उसमें टेस्ट भी देना। चलो मैं जी। बाजार हो ओके, इतना मुश्किल फिनिश। है।